तो मेरे दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम हल देखेंगे आपका जो चैप्टर का नाम है पाठ का, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। दोस्तों, ये 6.1 का हल है। आइए हम एक एक करके हल को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पीत रस का स्त्राव होता है। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा हमारे पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न। तो ये प्रश्न भी कहाँ से है? पाचन तंत्र से है। तो बाइल जूस, बाइल जूस दोस्तों कहाँ से निकलता है? दोस्तों, ये लीवर से निकलता है और लीवर से जाता है कहाँ? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से दोस्तों ये रह रह करके निकलता जाता है, जैसे जैसे हमारा खाना वहाँ पहुँचता है। पित्त रस का काम क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं पेट में जाता है, पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान दोस्तों लगभग 1.5 के बराबर होता है। तो ये बहुत ही घातक होता है एक तरीके से, आप जानते हैं। तो जैसे ही खाना हमारे छोटी आंत की तरफ बढ़ेगा, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है उस खाने को, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ प्रोटीन पचा है, लेकिन आगे का पाचन क्रिया को आगे करने के लिए ये अभी कैसा है? अम्लीय है, एसिडिक है। अब इसको बेसिक क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये जाता है तो सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये सब में करके क्रमशः जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता है तो वहां पर ये पित्त रस निकलता है, और पित्त रस जो होता है वो खाना को क्षारीय बना देता है। ठीक है, इसका मुख्यतः यही काम है। तो पित्त रस कहाँ से स्त्राव होता है दोस्तों? तो यह यकृत के द्वारा होता है। बी होगा उत्तर। दूसरा, गोबर छत्ता दोस्तों, मशरूम। मशरूम क्या है? तो दोस्तों, मशरूम खाना अपना खुद से नहीं बनाता, ये सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। परजीवी भी नहीं और ये शैवाल भी नहीं है दोस्तों। यह एक क्या है? मृत जीवी है। मृत जीवी कवक है। कवक, कवक क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं। उत्तर ए हो गया। तीसरा देखो, कवक के पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की दोस्तों मृत जीवी है। कौन है? तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा देखो, दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? देखो दोस्तों, दूध से दही बनने में याद रखना किण्वन होता है, फर्मेंटेशन। ठीक है ना, फर्मेंटेशन। किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों पाया जाता है दूध में, ये बताना। फर्मेंटेशन इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं। अगला देखो, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है दोस्तों, यह होता है हरा। तभी तो सारे पेड़ पौधे हरे होते हैं। और क्लोरोफिल दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट इसी में पाया जाता है, और इसी में दोस्तों मैग्नीशियम नाम का एक एलिमेंट भी पाया जाता है। और क्लोरोफिल का मुख्यतः काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करना। तो भैया इसको जब तक ऑब्जर्व करेगा नहीं पौधा, हीट मिलेगा नहीं, ऊर्जा मिलेगा नहीं, पौधे खाना कहाँ से बनाएंगे? ठीक है, तो दोस्तों ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी पेड़ पौधों में ये रहेगा वो हरे होंगे और वो अपना खाना खुद बना पाएंगे। जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं उनका रंग हरा नहीं होता और वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो उत्तर इसका डी हो गया। अगला देखो, दांत का कठोरतम भाग दोस्तों इनेमल होता है। दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो क्या होता है? इनेमल होता है, याद रखना। उत्तर बी हो गया। निम्न में से किसे रंध्र, ये 7वां नंबर, किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? देखो दोस्तों, ये है पत्ता। यदि ये क्या है दोस्तों? ये पत्ता है। तो पत्ते में क्या होता है? ये पत्ता है, छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ पे। और किनारे किनारे क्या है ना, इनके कोशिका रहता है दोस्तों, ऐसे ऐसे है ना, एक गार्ड कोशिका पाया जाता है। इनके किनारे किनारे जो छेद है ना, इनके किनारे किनारे गार्ड कोशिका पाया जाता है। इसका मुख्य काम ये होता है गार्ड कोशिका का, यह नियंत्रित करता है। इस जो छेद है ना, ये खुलता और बंद भी होता है। तो ये खोलना और बंद करने को ही नियमित करने का काम किसका है? ये गार्ड कोशिका का काम है। तो गार्ड कोशिका दोस्तों इससे ये घिरे रहते हैं और यही इसको कंट्रोल करते हैं, खोलने और बंद होना इसका। 8वां, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? बताओ, हरा कि नीला कि पीला कि आपका लाल है? दोस्तों याद रखना, सबसे ज्यादा प्रभावी लाल रंग है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। 9 नंबर में आ जाओ। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए
किस विलयन का उपयोग करते हैं दोस्तों? आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा उत्तर। कभी भी आप देखना, जैसे पत्ता लेते हैं, पत्ता को पहले गर्म पानी में फिर अल्कोहल मिलाते हैं, तब जाके उसमें उसको मुलायम करके तब आयोडीन डालते हैं हम उसमें। तो जहाँ जहाँ होता है स्टार्च, वहाँ वहाँ बैगनी कलर का रंग जमा हो जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पे स्टार्च है। अगला देखो 10वां। और पौधे अपना खाना किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण किस पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के गुण पर निर्भर करता है, प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। यदि कम प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा। 11 नंबर देखो, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे भैया? स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी रंध्र, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दोस्तों यह जड़ों पर पाया जाता है कि पत्तियों पर पाया जाता है कि तना पर पाया जाता है? तो देखो यह रंध्र तो दोस्तों पत्तियों पर पाए जाते हैं। 12, कृमि रूपी परिशेषिका यानी कि अपेंडिसाइटिस। दोस्तों अपेंडिसाइटिस कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ये आहार नाल में ही लगा रहता है। एलिमेंट्री कैनाल, छोटी आंत के नीचे में लगा रहता है। तो ये हो गया। अगला देखो 13 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है दोस्तों, वो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। ठीक है, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। अब देखो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो दोस्तों आप जानते हैं हमको पानी चाहिए, खनिज चाहिए, इसके साथ में ऊर्जा चाहिए, सन का लाइट चाहिए, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये लेके देता है दोस्तों हमारा रंध्र, स्टोमाटा। स्टोमाटा, या इसको दोस्तों हम कह देते हैं, आप कहते हैं इनको रंध्र। अच्छा, ये सूर्य की रोशनी दोस्तों क्लोरोफिल लेके आ जाता है, बस बन जाता है खाना। अब पानी जो है वो जाइलम लेके आता है ऊपर तक, पत्तियों तक। ठीक है, तो ये जमीन से मिट्टी से मिल जाता है, तो हो जाता है खाना बन के, सामग्री तैयार है। अरे चाय पत्ती है, दूध है, चीनी है, तो कौन नहीं बना लेगा? बना लीजिएगा चाय। अरे नहीं, जब तक गैस नहीं रहेगा कहाँ से बनाइएगा? मतलब हीट, ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊर्जा रही नहीं रहेगा कहाँ से बनाइएगा? वही पौधे के साथ है। दांत की सबसे ऊपरी परत दोस्तों इनेमल है। ठीक है, अगला देखो। अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है 13 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दोस्तों दो अभिक्रिया होती है। एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। तो दोस्तों लाइट दिन में होता है, रात में होता है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, वही डार्क रिएक्शन रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। दांत का 14 नंबर, दांत का सबसे ऊपरी परत दोस्तों इनेमल होता है। उत्तर बी हो जाएगा। 15, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग दोस्तों कौन सा है? देखो मानव आहार नाल दोस्तों जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरे 30 फुट का होता है। कहाँ से कहाँ भाई? मुख से शुरू होता है और हमारे एनस तक जाता है, जहाँ से हमारा बाथरूम बाहर आता सुबह, तो वहां तक ये जाता है। और कुल मिला के 30 फुट का होता है, जिसमें से अकेले लगभग दोस्तों आप देखोगे 20 या 22 फुट लगभग आपका अकेले छोटी आंत का होता है लंबाई। इसलिए सबसे लंबा दोस्तों इसमें से कितना है? छोटी आंत। अगला देखो, न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। 16 का उत्तर ए हो जाएगा। ये न्यूक्लियस जो है दोस्तों, केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस कौन खोजा था कमेंट में बताओ? ये रॉबर्ट ब्राउन, ये कोशिका वाला है। ठीक है, अगला देखो 17 नंबर। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में होते हैं, और स्टार्च का पता लगाने के लिए पौधे को पहले गर्म पानी में पूरे तरीके से गर्म करते हैं, फिर अल्कोहल डालते हैं ताकि वो थोड़ा कोमल हो जाता है, तब जाके आयोडीन डालते हैं। जहाँ जहाँ आयोडीन होता है वहाँ वहाँ बैगनी कलर का रूप ये ले लेता है, तो ये पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च पाया जाता है। अगला 18 नंबर। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों क्या कहते हैं? साइटोजेनेटिक्स नहीं, ये नहीं, उत्तक है ही नहीं। अनुवांशिकी बिल्कुल भी नहीं है, ये है कोशिका विज्ञान। उत्तर बी होगा। 19, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस दोस्तों याद रखना यकृत से आता है। बाइल जूस यकृत से आता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है, गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे करके ये जरूरत पड़ने पे आता है। कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम है? देखो दोस्तों, जैसे ही खाना हमारे पेट से, ये है हमारा पेट, ठीक है, ये हमारा पेट निकला। पेट से दोस्तों हमारा खाना अब जाएगा हमारे छोटी आंत में, है ना।
ये छोटी आंत में खाना जाएगा। तो दोस्तों इस जगह पर हमारा भी इधर से बाइल जूस से कनेक्शन होता है। ये क्या है, लीवर है दोस्तों, मान लो सीधा बनाते हैं लीवर, लीवर से जूस सिक्रेट हुआ, बाइल जूस आ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा छोटी आंत में, ऐसे ही यहाँ पे आते ही पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, जिसमें 3-4 एंजाइम होते हैं। इसमें लाइपेज होता है, जिसमें अमाइलेज होता है, जिसमें ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन कौन कौन सा होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। वही अमाइलेज है, ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को, सरल शर्करा को पचाता है, मतलब शर्करा को तोड़ता है, शर्करा को पचाता है। वहीं देखोगे लाइपेज, तो लाइपेज दोस्तों क्या करता है, वसा को पचाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को पचाता है। 20 का उत्तर सी। 21 नंबर देखो, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। अब देखो, आपको तो लगता है कि खाना का पचने की शुरुआत पेट में होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना को हमारा दांत मसल मसल के तोड़ता है, चबाते हैं, चबाने के बाद उसमें लार उसको मुलायम बनाता है, मुलायम बनाने के कारण वह खाना आराम से हमारे पेट में चला जाता है। तो जो लार होता है, लार में भी 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है लाइसोजाइम और दूसरा होता है कौन सा दोस्तों, अमाइलेज। तो दोस्तों यह क्या कर देता है, इसका काम है, जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ता है, ये खाना कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ये थोड़ा, ठीक है, माल्टोज में बदल देता है। तो इस ऐसे में क्या हो जाता है कि खाना एक तरीके से टूटा है, तो तोड़ने की क्रिया को ही तो दोस्तों हम पाचन कहते हैं। तो पाचन की शुरुआत हमारे मुख से हो जाती है, और दोस्तों लार से ही शुरुआत होती है हमारी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो मुख्य गुहा में यानी कि यहीं पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो ये हो गया 21 का उत्तर नंबर आपका बी हो गया। 22 में देखो, निम्न में स्वपोषी, भैया खाना जो अपना खुद बनाएगा वह स्वपोषी होगा, तो हरे पौधे होंगे, उत्तर ए होगा। 23 देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बताओ। हम जानते हैं कि इसमें क्या चाहिए भैया, स्वपोषी होने से खाली थोड़ी हो जाएगा, उसमें तो आपको पता चले स्वपोषी होने के लिए आपको खाना बनाने आना चाहिए। खाना बनाने के लिए आपके पास सूरज की रोशनी लेने वाला चीज होना चाहिए, जो कि क्लोरोफिल है। यदि पर्ण हरित रहेगा, बिल्कुल सही है। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपका सूर्य का प्रकाश ले लिया यहाँ से। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ले, तो भैया ले लिया। इसके लिए क्या होता है, रंध्र होता है, रंध्र। ओके स्टोमाटा। तो तीनों चीज चाहिए, उत्तर आपका हो जाएगा डी। 24 देखो, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, भैया क्लोरोफिल, उत्तर ए होगा। अगला 25 देखो, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क ना, तंत्रिका ना, मुख नहीं, स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में, याद रखना, उत्तर डी हो जाएगा। 26 देखो, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, ये सभी जानते हैं, तो उत्तर सी हो जाएगा। 27, अमीबा में अधिकांश पोषण, देखो जहां समझाने वाला चीज नहीं है मैं वहां क्या समझाऊंगा बताओ, टाइम पास होगा। अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है कि सर्वाहारी होता है कि स्वपोषी, तो बिल्कुल भी नहीं है, और शाकाहारी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ये सर्वाहारी बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों यह क्या है, अंतर्ग्रहण है, ये खाना को अपने अंदर ले लेता है और पकड़े रहेगा, उसको कस के वो धीरे 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 पच जाता है, कुटपाद से ही अपना खाना पकड़ता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कवकों में ना, जंतुओं में ना, हरे पौधों में, बिल्कुल सही बात है, सी। अगला 29, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो भैया ये अपने कुटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन है कि ट्रिप्सिन है कि लाइपेज है कि एमाइलेज है, तो भैया वसा पर ट्रिप्सिन प्रोटीन पर करता है, प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड में बदलवाने में काम आता है। अगला बात देखो, पेप्सिन प्रोटीन को ही, ठीक है। तीसरा देखो लाइपेज, और ये है अमाइलेज, अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन लाइपेज ये है वसा को, वसीय अम्ल को दोस्तों, वसीय अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है। 31 नंबर में देखो, आयोडीन की कमी में कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घिंघा रोग होता है, ग्वाइटर, ए होगा उत्तर। 32 कई बार पूछा जाता है ये सवाल। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, दोस्तों यह क्या है, मृत जीवी है। और मशरूम पूछते गोबर छत्ता, तो वो भी दोस्तों मृत जीवी ही है। 13 नंबर,
दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु जो है, शेर है नहीं, बकरी है नहीं, मछली है नहीं, केचुआ है। उत्तर ए। एक ही शरीर पे दोनों होना, मेल और फीमेल, ठीक है, तो उत्तर ए हो जाएगा। मेल और फीमेल वाला अंग दोनों होना, ये केचुआ। 35, सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं भैया हरे पौधे? तो स्वपोषी होते हैं। देखते हैं क्या है, स्वपोषी होते हैं। तो भैया हमारे 35 का उत्तर हो गया ए। 36 नंबर, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। बिल्कुल जान, उबालते हैं मंड को घोलने के लिए, सही बात है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए कि पत्ती को मुलायम करने के लिए, तीनों के लिए करते हैं। उत्तर इसलिए आपका डी हो जाएगा। 37, स्लाइड को सर्वप्रथम दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर हम 10 गुना पे देखते हैं। तो 37 का भी उत्तर आपका बी हो गया। अब देखो 38, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, सी। ठीक है, कितने होते हैं? 32 होते हैं। बचपन में इतने नहीं होते। 29, कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, युगलिना, अमीबा। तो भैया कुटपाद पाया जाता है अमीबा में, सी। और ये खाना इसी से पकड़ के जकड़ के रखता है। अगला, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। उत्तर ए हो जाएगा। अगला 41, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, रक्त की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से, बी। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भैया भोजन का पचना जो है, देखो भोजन का पचने का क्या मतलब है? भोजन आप खा लिए तो वो खाली पच गया, ऐसा नहीं होता है। देखो वो है हमारा दोस्तों, ये जब भी हमारा भोजन होता है, इसमें आप देखोगे भोजन जब आपका रहेगा इसको तोड़ा जाता है, हालांकि श्वसन भी होता है वही। तो दोस्तों भोजन की जो क्रिया है ना, वो एक उपचयन क्रिया है, ठीक है। वो क्या है आपका? उपचयन क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी उत्तर इसका सी हो जाएगा। 43 नंबर, ऐसे ही देखो श्वसन में ये खाना होता है, खाना में ऑक्सीजन लगता है, खाना इसको तोड़ देता है, इसमें भी ऑक्सीजन लगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, हाँ बिल्कुल जल से निकलता है। तो 43 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला देखो, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, पाया जाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 45, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। देखो ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमको क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। तो हम इसको लेकर के जिंदा रह लेते हैं, पौधे जो है इसको लेके जिंदा, और हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, फिर ये पौधे लेते हैं। समझ गए? अब देखो 46, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ की समन्वय। तो देखो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? यह है वृद्धि। उत्तर बी होगा। वृद्धि, ग्रोथ सबसे जरूरी चीज है, ये याद रखना। यदि कोई जीव है, जंतु है, तो पौधों में भी होता है, इसलिए तो हम उसको जीव मानते हैं। अगला देखो, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में कि कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकारियोट्स में। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है बताओ? तो भैया पौधों में होता है, और इसमें भी, सी में भी होता है, यानी उत्तर इसका डी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली पौधे ही अपना खाना बना पाते हैं, ठीक है। अगला देखो 48, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो भैया छोटी आंत का, बड़ी आंत का, देखो बड़ी आंत का कि छोटी आंत का, कि मुख गुहा का, कि अमाशय का है। तो दोस्तों ये जो है ग्रहणी जो भाग है ये छोटी आंत का है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में, कि दिन और रात दोनों में? तो दोस्तों यह मुख्यतः दिन में ही होता है। 49 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला, मृतोपजीवी जो मरे हुए जीवों पर जो जिंदा रहते हैं वो है, उसको उदाहरण दोस्तों गोबर छत्ता, मशरूम। 51, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में है। तो 51 का उत्तर क्या होगा आपका?
बी 52 में देखो परिशेषिका हिस्सा है, आहार नाल का है, मतलब अपेंडिक्स, यानी उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला देखो ग्रहणी भाग है, मुख गुहा का कि अमाशय का कि छोटी आंत का कि बड़ी आंत का, तो देखो दोस्तों यह छोटी आंत का भाग है, डी हो जाएगा। अगला देखो आपका उत्तर परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, ये मृतोपजीवी है नहीं दोस्तों, ये अमर बेल है। अमर बेल को परजीवी का मतलब होता है जब किसी जीव या जंतु पर वो पौधा यदि रह करके अपना खाना उससे प्राप्त करता है तो उसको परजीवी कहते हैं। अमर बेल को जब आप देखोगे तो इसको जब आप पेड़ पे रख दोगे तो पेड़ से ये क्या करता है, उसका न्यूट्रिशन लेता रहता है और पेड़ को सुखा देगा एक समय के बाद। अमर बेल 55 देखना पीला पीला लटका रहता है किसी किसी पेड़ पे। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? बताओ। कार्बोहाइड्रेट का होता है ना। अरे भाई मुंह में कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है, मैंने आगे बताया था, ये होगा। मुंह में खाना हम जब खाते हैं तो वहां पे हमारे लार से दो निकलता है, एक होता है अमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मार देता है खाने में, जबकि अमाइलेज उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, और उसी को तो पाचन कहते हैं। 56 कवक में पोषण की प्रोटीन की पचने की शुरुआत पूछ दे तो वो पेट से होता है, ठीक है। अगला देखो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक दोस्तों मृतोपजीवी है, मृतजीवी है, उत्तर बी होगा। 57 देखो प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम की, दिन रात, केवल दिन में, तो दोस्तों 57 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। 58 में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, कहाँ, ग्रास नली, यानी 58 का भी उत्तर बी हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आपका। अब हम अगला एक्सरसाइज देखेंगे 6.2, और वो है दोस्तों हमारा श्वसन। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।